वेरी गुड आफ्टरनून। रिवर्स माइग्रेशन क्या है ये रिवर्स माइग्रेशन? और ये स्पेशली आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बिहार के बारे में। क्या बिहार में सच में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है? हमने आज तक सुना था कि लोग बिहार से पढ़ाई करने के बाद, स्पेशली सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के बाद, लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, या फिर जो वेल फॉर्म से फैमिली से आते हैं वो विदेश चले जाते हैं। तो बिहार का रिसोर्स कहीं और यूज़ हो रहा है। ये हमारी पहले की सिचुएशन थी, बट क्या ये आज भी है? ये चीज़ें बदल रही हैं। क्या बिहार बदल रहा है? लोग सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के फ्यूचर को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे ओवरऑल ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकता है। बट क्या सिर्फ यही है जो हमारे बिहार के लिए अत्यंत आवश्यक है? ये सोचने का विषय है। और क्या हम इस बारे में सच में सोच रहे हैं, या हम इस चुनावी मुद्दे को ही अपना दिन रात बना चुके हैं? ऑफकोर्स एक अच्छा लीडर हमें चाहिए, ताकि हम जो अपने स्टेट के लिए जो गोल टारगेट कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टेट पिछड़ा या अति पिछड़ा ना कहलाए। जो हम 14 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन सबको वो सारी सर्विसेज अटेन कर पाए। बट दिस मच मोर टू डू as to what we are doing. We need to think in some direction which can help us to attain our goal of development, or of a better lifestyle or better livelihood of the people of Bihar, rather than choosing a good leader. Or the leaders, in fact, हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो शेयर कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। बट इसके पीछे मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा है सिर्फ अपना विक्ट्री, अपना क्राउन बनाना और अपने पावर को होल्ड करना। बट क्या ये हमारे स्टेट के लिए आवश्यक है या नीडफुल है फॉर द आवर? वी नीड टू थिंक. Yes, we need a leader, but the ultimately goal should be for the all leaders who are trying to compete with each other to attain the victory or the leadership of the state of Bihar, should have a common goal of helping Bihar become a developed state. क्यों हमारे स्टेट में सिर्फ एक ही सिटी है? क्यों पटना being the capital of Bihar is overcrowded? We have a huge land belt. Why aren't we making more cities? And if we have more cities, we can have more human resources staying back here in Bihar. या फिर रिवर्स माइग्रेशन जो हमारे यहाँ हो रहा है, चीज़ें डेवलप होंगी, बट दैट विल टेक टाइम. बट वी हैव टू फोकस एज ऑफ नाउ बाय द नीड ऑफ द आवर, सेइंग दैट वी नीड टू प्रमोट रिवर्स माइग्रेशन. बिकॉज एज मैं आपको आसान से शब्दों में इस चीज़ को समझाना चाहूँगी. लोग 10th-12th के बाद बाहर जा रहे हैं टू अपग्रेड देयर स्किल्स, और अपनी पढ़ाई को पूरे करने के लिए वो जा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं. आप कह सकते हैं उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, और कह सकते हैं कोविड के बाद जो वर्किंग प्रोसेस है, जो रिमोट कल्चर हमारे इंडिया में आया है, उस वजह से लोग बिहार वापस आ रहे हैं. अब उसको आप किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज़ बिहार में आ रही हैं बिकॉज़ हमारे यहाँ इंफ्रा का अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रा में इन्वेस्ट करना सस्ता है, हमारे यहाँ रेंटल कम है, और आप अपने घर के कंफर्ट पे काम कर सकते हैं. तो जो हमें
स्किल्स जो हम जहाँ बाहर जाके अटेन किए हैं, हम उसको अपने बिहार में लाके यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन बी रूटेड टू आवर कल्चर, विल बी नॉट ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। बिहारीज, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो साउथ इंडियन स्टेट हो, या कोई भी कंट्री हो, why are we struggling for HB1 visa of anything else? अगर हम प्रोड्यूसर्स हैं, why should not we become the consumers? Let's concentrate on this. और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, बट इसमें ज़रूरत क्या है कि हम अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने गोल के साथ कंसिस्टेंस रहें। और आई नो देयर इज सम डिस्कम्फर्ट, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़े स्ट्रगल्स हैं, थोड़े फेलियर हैं, बट वी नीड टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, दैट येस ओके, दिस इज अगेन अ हर्डल दैट वी नीड टू क्रॉस, एंड दिस विल हेल्प अस टू अटेन आवर गोल अ लिटिल. दिस विल बी वन स्टेज दैट वी आर एबल टू कवर. और ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो बाकी अलग 1 टायर और 2 टायर सिटीज़ में है. बिहार में इतनी पोटेंशियल है जो लोगों के सोच से परे है, बस ज़रूरत है उस चीज़ को पहचानने की, जागरूक होने की और उस पर इम्प्लीमेंट करने की. सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, be it political parties, be it the human resource, be it the people of the state, or be it anybody who's coming to Bihar or who's residing in Bihar or who's thinking for the welfare of the Bihar. It's high time that we think of, we understand our potential. We need to figure out our opportunities. We need to work together to attain it. Phenomenal for the people who are already working in Bihar, who have so much of fund. I mean, they are from the well-to-do family, but they did not choose to quit Bihar, and they're working together and meeting the requirements of their life. Let's see how early we understand it and how early we counter the situation. I am a Bihari and I'm proud to be called a Bihari. Thank you. See you in the next videos, and if you want to have more information about it, please like, share and subscribe to my channel to keeping you updated with more things about Bihar and how can be Bihar called a better and a better state. Thank you.